देखो बेटा, सेकंड चैप्टर यूनिट 1 का सेकंड क्वेश्चन। टॉपिक का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट इज वेरी सिंपल। इन द प्रोसेस ऑफ efficiently serving the customer, the company's costs are lowered and reasonable profits are earned। वो कह रहा है कि जब आप मार्केटिंग ज्यादा करोगे ना, तो आपके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि सेल बढ़ेगी। लेकिन वो तब होगा जब आप कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करोगे। प्रिंसिपल्स का मतलब ना, यहाँ पे ऐसे समझो कि कुछ रूल्स फॉलो करोगे। सबसे पहला रूल है कि आपका प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए। आप बिना अच्छे प्रोडक्ट के मार्केटिंग नहीं कर सकते। आपके प्रोडक्ट में अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, आपका प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, चाहे वो फैशन इंडस्ट्री से हो, चाहे वो फूड इंडस्ट्री से हो, चाहे वो मूवीज हो। अच्छी मूवी का ही प्रमोशन कर सकते हो आप, खराब मूवी का प्रमोशन करके भी नहीं उसको हिट करवा सकते। सेकंड, राइट क्वांटिटी। राइट क्वांटिटी का मतलब होता है कि अगर आप कोई चीज सेल करने जा रहे हो, उसका पूरा पैकेज सेल करो। फॉर एग्जाम्पल, कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसके 6 कंपोनेंट है और आप उसका एक ही कंपोनेंट बेचते हो, तो जब तक बाकी के 5 कंपोनेंट अवेलेबल नहीं है मार्केट में, तो आपका एक कंपोनेंट नहीं बिकेगा। तो आपको राइट क्वांटिटी में सेल करना है और आपको अच्छा पैकेज बना के सेल करना है, सो दैट कस्टमर को आपका प्रोडक्ट खरीदने के बाद इमीडिएटली बेनिफिट हो, उसको दूसरे प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े। ठीक है। तीसरा बेटा, राइट प्लेस। राइट प्लेस का मतलब होता है कि जहां आप बेचने जा रहे हो ना प्रोडक्ट, वो कंज्यूमर के लिए राइट प्लेस होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप अपना प्रोडक्ट, अगर आप खिलौनों का बिजनेस करते हो, तो आपका अगर बिजनेस का प्लेस किसी हॉस्पिटल, बच्चों के हॉस्पिटल के सामने है, या फिर किसी स्कूल के सामने है, या फिर मेन मार्केट में है, तो ज्यादा चलेगा। लेकिन अगर आपका वो बिजनेस आउट ऑफ द साइट है कहीं पे, तो वहां कस्टमर नहीं जाएगा, क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट ना डिस्प्ले से ही बिकते हैं। जितना ज्यादा डिस्प्ले, उतना ज्यादा आपका प्रोडक्ट बिकेगा। तो राइट प्लेस होनी चाहिए। तभी आप देखोगे जितने बड़े मॉल्स होते हैं ना, उनमें ब्रांड्स बहुत होते हैं, क्योंकि ब्रांड्स को पता है कि हमारा कस्टमर मॉल घूमने आएगा और हमारे प्रोडक्ट खरीदेगा। तीसरा हो गया बेटा, फोर्थ है राइट प्राइस। प्राइस के बारे में तो आपको पता ही है कि अगर आपका प्रोडक्ट राइटली प्राइस्ड है ना, तो ज्यादा मार्केटिंग कर पाओगे, सेल भी कर पाओगे। अगर रॉन्ग प्राइस है, तो नहीं सेल होगा। राइट टाइम। राइट टाइम में आपने लिखना है कि सपोज कि मार्केट में कुछ ऐसा एलिमेंट चल रहा है, वॉर चल रही है, लाइक कोविड आया हुआ है, तो उस वक्त आप नया प्रोडक्ट लॉन्च भी करोगे ना, तो कोई नहीं सुनेगा आपको। राइट टाइम का मतलब होता है मार्केट फेवरेबल होनी चाहिए, सीजन होना चाहिए या फेस्टिवल होने चाहिए, तब आप अपना प्रोडक्ट पिच करो, तो कस्टमर आपकी सुनेगा भी और परचेज भी करेगा। बस 5 प्रिंसिपल्स हैं। राइट प्रोडक्ट, राइट क्वांटिटी, राइट प्लेस, राइट टाइम, राइट प्राइस। नेक्स्ट आता है बेटा मार्केटिंग प्रोसेस के स्टेप्स। मार्केटिंग प्रोसेस का पहला स्टेप होता है कि आपका मिशन क्या है, आपका विजन क्या है, आपका गोल क्या है। एज अ कंपनी, जैसे कुछ कंपनीज ना ऐसा विजन देती हैं कि हम ना आ, उसको एनर्जी, ग्रीन एनर्जी को प्रमोट कर रहे हैं, हम पोल्यूशन को रोकेंगे। तो आपका विजन क्या है, आप क्या करने का कोशिश कर रहे हो। नेक्स्ट आता है बेटा सिचुएशन एनालिसिस। सिचुएशन एनालिसिस का मतलब होता है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि मार्केट में जो सिचुएशन चल रही है, उसमें आपका प्रोडक्ट कैसे फिट होता है। मार्केट की सिचुएशन 2 फैक्टर पे डिपेंड करती है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल का मतलब है कि ओवरऑल मार्केट में क्या वाइब चल रही है, और इंटरनल का मतलब होता है कि आपकी मैनेजमेंट कैसी है। आपकी मैनेजमेंट अच्छी है, जो इतना बजट स्पेंड करने के बाद मार्केटिंग पे प्रोडक्ट डिलीवर कर पाएगी टाइम पर। तो इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को स्टडी करना होगा आपको। इसके लिए अलग अलग टेक्निक्स हैं गौरव। इसके लिए पहली टेक्निक है 5C एनालिसिस। 5C कौन कौन से हैं? कंपनी, कस्टमर, कॉम्पिटिटर, कोलैबोरेटर, क्लाइमेट। पेस्ट एनालिसिस भी है। पेस्ट में P फॉर पॉलिटिकल, E फॉर इकोनॉमिकल, S फॉर सोशल, L फॉर लीगल। और SWOT एनालिसिस भी है। S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटी, T फॉर थ्रेट। तो ये तीनों एनालिसिस की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, स्टेप 2 परफॉर्म कर सकते हो। स्टेप 2 क्या है? सिचुएशन एनालिसिस। तीसरा स्टेप आता है राघव बेटा मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटेजी। कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, आप किस तरह से मार्केटिंग करने वाले हो। जैसे जियो ने करी थी कि शुरू शुरू में उन्होंने रेट कम रखे थे और इवन फ्री में भी दी थी अपने सिम यूज करने के लिए, सो दैट उनको उनको पता था कि इस मार्केट में ना बिना एक्साइटिंग ऑफर के एंट्री नहीं मिलेगी। क्योंकि कोई अपना फोन नंबर क्यों चेंज करेगा? तभी चेंज करेगा आप उसको ऐसा ऑफर करोगे कि हमारे प्रोडक्ट में आपको कुछ भी नहीं देना पड़ेगा, फ्री इंटरनेट मिलेगा, समथिंग लाइक दिस। इसके लिए 4 टेक्निक्स है बेटा। सेगमेंटेशन कर सकते हो। सेगमेंटेशन का मतलब होता है
पूरे मार्केट को ना 4 हिस्सों में बांट सकते हो, सेगमेंट कर सकते हो, टारगेटिंग कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट को पोजीशन कर सकते हो और वैल्यू प्रोपोजिशन कर सकते हो। फोर्थ स्टेप क्या आता है? मार्केटिंग मिक्स का डिसीजन लेना। मार्केटिंग मिक्स का मतलब होता है 4 चीजों पे इकट्ठा काम करना। प्रोडक्ट पे काम करना, प्राइस पे काम करना, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाना और प्रमोशन कैंपेन करना। पहले प्रोडक्ट बनाओ अच्छा सा, फिर उसका प्राइस डिसाइड करो कॉम्पिटिटिव, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तक पहुंचाओ और आखिर में प्रमोशन कर दो उसका। फिर ताकि जब टीवी पे ऐड आए, लोग आपका प्रोडक्ट देखें, मार्केट में लेने जाए, मार्केट में हो। ये ना हो कि मार्केट में हो ना। ऐसा ना निरमा ने किया था एक बार। निरमा ने क्या किया था, टीवी पे ऐड चलाई थी, निरमा की बड़ी फेमस ऐड है वो, दूध सी सफेदी, कपड़ों पे आए, ऐसे ऐड चलाई थी। उस जमाने में टेलीविजन पे ऐड चलाना बहुत महंगा था। इन्होंने क्या किया, टेलीविजन पे ऐड चलाई, प्रोडक्ट की डिमांड हुई, मार्केट में प्रोडक्ट है ही नहीं, इन्होंने प्रोडक्ट मार्केट में सप्लाई नहीं किया, तो हो क्या रहा था, कस्टमर जा रहा था निरमा दो, शॉपकीपर कह रहा था अभी आया नहीं, कल पूछ के जाना। अगले दिन फिर कस्टमर निरमा दो, शॉपकीपर कहता अभी भी नहीं आया, पूछ के जाना। तो मार्केट में ना बड़ी वाइब क्रिएट हो गई थी इनके प्रोडक्ट की कि निरमा मिलता केड़ी शॉप तो। फिर इन्होंने शॉपकीपर को अपनी टर्म्स पे एडवांस पैसे लेके निरमा सप्लाई करा था। ये तो नॉर्मली इस बिजनेस में ना माल पहले देते हैं, पेमेंट बाद में आती है, कि जब बिकेगा तब देंगे पेमेंट, ऐसा कहते हैं शॉपकीपर। इन्होंने इतनी वाइब क्रिएट कर दी थी कि माल एडवांस में पैसे दो तो मिलेगा, क्योंकि कस्टमर कहता मैंने खरीदना ही निरमा है। तो शॉपकीपर को जबरदस्ती कस्टमर के डिमांड पूरी करने के लिए इनसे सप्लाई लेनी पड़ी थी। फिर उन्होंने एडवांस पैसे लेके माल बेचा था मार्केट में अपना। तो ऐसे डिसीजन को बोलते हैं प्रमोशन कैंपेन चलाना। नेक्स्ट 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 है बेटा मार्केटिंग प्लानिंग। मार्केटिंग प्लानिंग करनी पड़ेगी आपको कि मार्केटिंग करनी कैसे है, टीवी पे करनी है, न्यूज़पेपर पे करनी है, किसी एक्टर को बोलना है आपकी कैंपेनिंग करे, स्पोर्ट्स इवेंट में करनी है, स्पॉन्सरशिप करनी है। फिर इम्प्लीमेंट करने के बाद उसको कंट्रोल भी करना पड़ेगा कि रिजल्ट आया भी कि नहीं आया। और आखिरी स्टेप होता है बेटा इवेल्युएशन। इवेल्युएशन का मतलब होता है ये चेक करो कि आपको रिजल्ट मिला भी कि नहीं मिला कैंपेन का, कैंपेन करने से आपकी सेल कितनी इंक्रीज हुई है, इस चीज को चेक करो। तो 7 स्टेप है, एक बार फिर से देख लो। 5 प्रिंसिपल है, 7 स्टेप है। 5 प्रिंसिपल कौन से है राघव? राइट प्रोडक्ट, राइट क्वांटिटी, राइट प्लेस, राइट प्राइस, राइट टाइम। स्टेप में पहला है ऑर्गेनाइजेशन मिशन, दूसरा सिचुएशन एनालिसिस जिसकी ये 3 टेक्निक है, मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव जिसकी ये 4 टेक्निक है, मार्केटिंग मिक्स तो आपको पता ही है, प्रोडक्ट, प्राइस, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रमोशन, मार्केटिंग प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन। ठीक है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन कवर हो गया यूनिट 1 का।